हेलो, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो चैप्टर चल रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है लिगेंड। उस लिगेंड के बारे में अपन चर्चा करेंगे। थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा था कि लिगेंड होते क्या है। तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको हमने इस तरह से दर्शाया था, एक स्क्वायर कोष्ठक के अंदर ये के मेरे धातु परमाणु था और यहाँ पर लिखा था लिगेंड, जिसकी संख्या हमने n लिखी है। कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 12 तक जा सकता है। और इसके ऊपर या तो ये न्यूट्रल होता है या फिर इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। प्लस का भी हो सकता है और एक माइनस का भी होता है। इसको हमने कहा था समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके ऊपर प्लस का भी चार्ज आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है और ये उदासीन भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो स्पीशीज थी ना, इस स्पीशीज को हमने क्या कहा था? लिगेंड। और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ये लिगेंड होते क्या है। चलो शुरुआत करते हैं। लिगेंड, सबसे पहले तो इनकी हम परिभाषा देखें तो लिगेंड कोई परमाणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या कोई अणु हो सकता है, या कोई आयन हो सकता है। आयन हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है? ये परमाणु, अणु या आयन, इनके पास कम से कम एक दाता परमाणु होता है। अब हम चर्चा करेंगे दाता परमाणु क्या होता है। दाता परमाणु होता है और उस दाता परमाणु के पास एक लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो केंद्रीय धातु परमाणु को दान कर सकता है। लोन पेयर लिगेंड देगा और धातु इलेक्ट्रॉन लेगा। अब लेगा कैसे? मान लीजिए ये अपना एक धातु है, इसके पास एक कक्षक है जो रिक्त कक्षक है, रिक्त कक्षक ये लिगेंड है और इस लिगेंड के पास एक लोन पेयर है। अब चूंकि लोन पेयर है वो कक्षकों में रहते हैं और वो कक्षक ये है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये हमने इस तरह से मान लिया। ये लिगेंड इसकी तरफ आएगा, इसकी तरफ आएगा तो ये रिक्त धातु का कक्षक और ये लिगेंड का बढ़ा हुआ कक्षक अतिव्यापित हो जाएंगे और अतिव्यापित होने के पश्चात इस तरह से इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाता है। यहां पर ये अतिव्यापी क्षेत्र आ गया। अब एक तरह से साझा हो गया। अब साझे में वक्त है, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और धातु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो हम इसको ऐसे दर्शा देते हैं, ये धातु और ये हो गया लिगेंड, और ये लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए और धातु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो इसकी तरफ एक तीर का निशान दर्शा देते हैं। और ये तीर का जो निशान हमने दर्शाया है इसको बोल देते हैं उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। याद रहे क्या कहा जाता है? डेटिव बॉन्ड। ठीक है। अब चूंकि ये बंद बनने के पश्चात कई बार हम इसको ऐसे भी दर्शा देते हैं, ये उपसहसंयोजक बंध है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया, तो यहां साझा होने के पश्चात हमें पता नहीं चलता कि ये सहसंयोजक बंध है या उपसहसंयोजक बंध। तो कई बार बुक्स वगैरह में ऐसे लिखा आता है बंद बनने के पश्चात, हमने पहले भी कहा था बंद बनने के पश्चात उपसहसंयोजक बंध और सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो अंतर कहां है? अंतर है सहसंयोजक बंध बनने की प्रक्रिया में और उपसहसंयोजक बंध बनने की प्रक्रिया में। सहसंयोजक बंध में हमने पढ़ा था या हमने पीछे की कक्षाओं में पढ़ा है कि इधर वाला और इधर वाला, यानी 2 परमाणुओं के बीच में जब बंध बनता है, सपोज एक परमाणु A है, दूसरा परमाणु B है। एक परमाणु है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, B परमाणु है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंध बना लेते हैं। यहाँ पर वो नियम चलता है ऑक्टेट रूल, अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की संकल्पना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पर भी हमने दर्शाया कि कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों एक जैसी है। तो बंद बनने के पश्चात पता नहीं चलता कि उपसहसंयोजक है या सहसंयोजक बंध। लेकिन
अंतर कहां पर था? बंध बनने की प्रक्रिया में। इसमें एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, लेकिन देने वाला एक ही है, दोनों नहीं है। यहाँ एक देने वाला है और एक लेने वाला। जो देने वाला है वो तो होता है लिगेंड, और जो ग्रहण करने वाला है वो अपना मेटल। ठीक है, क्योंकि ये ग्रहण करने वाला है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उनको बोला जाता है लुईस अम्मल। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इनको बोला जाता है लुईस क्षार। यहां तक बात समझ आ गई? चलो, तो ये लिगेंड है। अब इन लिगेंडों की प्रकृति के बारे में हमें आगे थोड़ी जानकारी लेनी है। लिगेंड है, ये बंध बन गया, इस बंध को लिगेंड की दंतुरता भी कहते हैं, डेंटिसिटी। ठीक है, दंतुरता भी कहते हैं। एक बंध बनाएगा, 2 बंध बनाएगा, 3 बंध बनाएगा या 4 बंध बनाएगा। तो हम एक बार इसकी फिर परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर लिगेंड एक ऐसी स्पीसीज है, स्पीसीज का मतलब वो परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, जिसके पास कम से कम एक दाता परमाणु हो और उस दाता परमाणु के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के धातु परमाणु को दान कर सकता हो, तो इस स्पीसीज को कहा जाता है लिगेंड। क्या कहा जाता है? लिगेंड। अब ये दंतुरता के आधार पर लिगेंड कई प्रकार के होते हैं। कोई 1 बंध बनाता है, कोई 2 बनाता है, कोई 3 बनाता है, कोई 4 बनाता है, कोई 5 बनाता है। जितने इसके पास दाता परमाणु हो, तो उस दाता परमाणु के पास असहभाजिक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो तथा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। अब इनके कुछ एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। परमाणु, कोई भी परमाणु हो सकता है। ये परमाणु है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है। ठीक है, अणु जैसे हमने ले लिया NH3 अमोनिया है, उसमें नाइट्रोजन के पास है एक लोन पेयर है। H2O हो गया, उसके पास है 2 लोन पेयर है, लेकिन देगा एक ही। इसी तरह से कोई और भी ले सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके कार्बन के पास है लोन पेयर है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म में दान कर सकता है। आयन जितने भी हैलाइड है उनके पास लोन पेयर तो ज्यादा होते हैं, लेकिन देता लोन पेयर एक ही है, तो ये भी एक लिगेंड की तरह बिहेव कर सकते हैं। हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव होता है, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये भी अपना लोन पेयर दान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स होते हैं। अब इसमें ये कहा था दाता परमाणु। चलो, परमाणु है, यदि कोई लिगेंड परमाणु है तो वो तो उसका एकल परमाणु होगा, वही उसकी लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। चलो, अणु की बात करें, आयन की बात करें, तो अणु और आयन, अब अणु है उसमें एक से अधिक परमाणु होते हैं। आयन में सिंगल है तो वही दाता परमाणु होगा, और एक से अधिक यदि परमाणु है तो उसमें से एक ही परमाणु है वो दाता परमाणु होगा, दूसरा है वो दाता परमाणु नहीं होगा। तो यहां पर नाइट्रोजन भी है, 3 हाइड्रोजन है, लेकिन लोन पेयर किसके पास है? नाइट्रोजन के पास। तो ये नाइट्रोजन है, यही क्या कहलाएगा? दाता परमाणु, डोनर एटम। और यहां पर H2O है, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, लेकिन एक लोन पेयर है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां पर ऑक्सीजन है वो है डोनर एटम, यहां पर कार्बन है वो क्या है? डोनर एटम, यहां पर ऑक्सीजन है वो क्या है? डोनर एटम। यहां हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर भी हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा हम एक और एग्जांपल देख ले, EN, एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, चलो इसकी संरचना बना लेते हैं। एथिलीन डाइएमीन होता क्या है? NH2 CH2 CH2 NH2। इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, तो ये भी एक दाता परमाणु है और ये भी एक दाता परमाणु है। 2 दाता परमाणु है, लेकिन दोनों दाता परमाणु समान है। ये भी और ये भी नाइट्रोजन है, समान है, ये 2 दाता परमाणु हो गए। तो ऐसे भी लिगेंड हो सकते हैं जिनमें दाता परमाणु एक से अधिक भी हो। ये भी हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शॉर्ट से लिखते हैं GLY, आगे चर्चा करेंगे। GLY ये एब्रिविएशन है, GLY ग्लाइसिन है, तो CH2 COOH NH2, ये है ग्लाइसिन। आपने प्रोटीन पढ़े होंगे, एमिनो एसिड का नाम पढ़ा होगा। तो
एमिनो एसिड, ये सबसे सरलतम एमिनो एसिड है ग्लाइसिन, ठीक है। और वो एक प्रकार का कौन सा है, ये वो एमिनो एसिड है जो प्रकाशिक सक्रिय नहीं है। बाकी लगभग सभी के प्रकाशिक सक्रिय, क्योंकि इसमें कार्बन है, कार्बन नहीं होता। अब इसमें देखें तो ये यदि H बाहर निकल जाए तो ये एक आयन बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो दाता परमाणु की तरह बिहेव करेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये भी दाता परमाणु की तरह बिहेव करेगा। ये भी एक 2 दाता परमाणु वाला लिगेंड है, लेकिन इसमें दोनों दाता परमाणु है वो अलग अलग है, इसमें ऑक्सीजन है और इसमें नाइट्रोजन है। तो ये हम दाता परमाणु की चर्चा कर रहे थे, इस तरह से ये बाकी कोई इसमें दाता परमाणु नहीं है, यानी बाकी कोई भी इसमें बंध बनाने में समर्थ नहीं है। चलिए अब देखते हैं ये बंध बनाते हैं, तो बंध बनाने को इनकी दंतुता कहते हैं, लिगेंड की क्या कहते हैं, दंतुता, या ये कहें डेंटिसिटी, दंतुता, दंतुता, ठीक है। एक बंध बनाएगा, 2 बंध बनाएगा, 3 बंध बनाएगा, ये तो डिपेंड करता है कि उसके पास दाता परमाणु कितने हैं और दाता परमाणु में लोन पेयर कितने हैं, ठीक है। अब लोन पेयर सभी के सभी बंध बनाने में भाग नहीं लेते। जैसे हमने हेलाइड का दर्शाया था, तो हेलाइड में लोन पेयर कितने हैं, 3, दाता परमाणु 1 है, लेकिन लोन पेयर इसमें 3 नहीं है, 4 है। एक ये जो माइनस दर्शाते हैं ना, ये एक लोन पेयर ही है, ठीक है। बंध में भाग नहीं लेगा तो ये भी भाग ले सकता है, भाग ले ही लेता है, ठीक है। तो इसमें 4 लोन पेयर है, लेकिन भाग लेगा 1, तो इसकी दंतुता कितनी होगी, 1। इसी तरह से हमने H2O देखा था, तो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर थे, दाता परमाणु 1 है लेकिन लोन पेयर 2 है, लेकिन बंध कितने लोन कौन से बनाएंगे, एक ही लोन पेयर है वो बंध बनाएगा, दूसरा लोन पेयर है वो बंध नहीं बनाएगा, तो इसकी भी दंतुता कितनी होगी, 1, ठीक है। 1 से अधिक होंगे तो वो ज्यादा बनाएंगे। चलो इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करते हैं। दंतुता के आधार पर ये जो लिगेंड है ना, वो मोटे तौर पर हम देखें तो 3 प्रकार में रहते हैं। नंबर 1 एकल दंतु, या हम ये कहें मोनो डेंटेड लिगेंड। अब नाम से पता चलेगा मोनो सिंगल हो गया, डेंटेड दंतुता ही हो गई, यानी वे लिगेंड जो एक सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। कितने बंधों का निर्माण करते हैं, 1, और वो बंध भी कौन सा होगा, सिग्मा। पाई को हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसको काउंट करेंगे, सिग्मा को ही काउंट करेंगे। तो एक तरह से ऐसा बन गया, सिग्मा ही बंध बनता है, तो वो सिग्मा बंधों की संख्या मान लो, या लोन पेयर जो भाग लेते हैं बंध बनाने में, उनकी संख्या काउंट कर लो, एक ही बात है। अब इनको भी मोटे तौर पर देखें तो 3 में बांट लेते हैं, हालांकि वो तीसरा थोड़ा रेयर चांस में बनता है, और निम्न कक्षाओं में कम पढ़ते हैं, हाई कक्षाओं में उसको थोड़ा ज्यादा महत्व दिया जाता है। नंबर 1 एनायनिक, बी न्यूट्रल, और थर्ड जो रेयर चांस होता था कैटायनिक, यानी रेनाइन, उदासीन और कैटायनिक। चलो इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एनाइन सभी हेलाइड हो गए जिनके पास लोन पेयर होता है, हाइड्रोक्साइड हो गया, CH3COO नेगेटिव एसीटेट हो गया, साइनाइड हो गया, SCN थायोसाइनाइड हो गया, या इसका दूसरा रूप भी बनता है। तो ये तो कौन से हो गए, एनायनिक। और भी आगे एग्जाम्पल आते जाएंगे। न्यूट्रल, आगे अपन एक पूरी लिस्ट बना लेंगे। न्यूट्रल कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, H2 हो गया, एल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गई, RNH2 प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, ये सभी इसी में आ जाते हैं। पेरियन भी इसी में आ जाता है। कैटायनिक, तो कैटायनिक में एक इसमें और एग्जाम्पल लिखूं, NO, नाइट्रोसोडियम, ये भी इसी में हो गया। इसमें देखें तो NO पॉजिटिव, ये थोड़ा रेयर चांस में है, तो ये भी एक प्रकार का कैटायनिक हो गया। बाकी अपन देखें कई बार ऐसे लिख दिया जाता है, H3O पॉजिटिव, इस तरह से लिख दिया, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर वाला होता है। तो इस तरह से जो बने हुए लिगेंड होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो पर्याप्त स्थायी नहीं होते।
तो इनको हम थोड़ा रेयर में ही रखते हैं, इनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। मोटे तौर पर हम देखें तो मोनोडेंड्राइट लिगेंड है, दो प्रकार के होते हैं, एनायनिक और न्यूट्रल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट द्वितंतुल लिगेंड। द्वितंतुल लिगेंड डाइडेंट, पहले इनको बाइडेंट भी बोला जाता था, लेकिन आजकल इसका नाम चेंज करके डाइडेंट कर दिया है। अब इसके एग्जाम्पल रखिए तो वही 2-3 प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे, एक तो न्यूट्रल होंगे और एक एनायनिक होंगे। कैटायनिक है वो इसमें नहीं आएंगे, कैटायनिक मोस्टली मोनोडेंड्राइट में आते हैं, इसमें भी आ जाते हैं, लेकिन वो उनका एग्जाम्पल अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इनके एग्जाम्पल। अब डेफिनेशन क्या होगी, यानी वे लिगेंड जिनके पास धन परमाणु वो दोनों के दोनों सेंट्रल मेटल है, उसके साथ में 2 सिग्मा बंधों का निर्माण कर सके। तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होगी, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हम उसको बोलते हैं डाइडेंट लिगेंड। एग्जाम्पल जो पहले एग्जाम्पल लिखा था एथिलीन डाइएथिलीन, अभी हम उसका एग्जाम्पल पढ़ते कहते हैं NH CH2 CH2 NH2। तो ये भी बंध बनाएगा और ये भी बंध बनाएगा। तो यहां पर सिग्मा बंध कितने बनेंगे, 2 सिग्मा बंध। ये उदासीन है, कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं है। दूसरा है एक डाइपाई, कई बार डाइपाई लिख देते हैं, कई बार इसको बाइपाई लिख देते हैं, दोनों ही देखेगा। पिरिडीन, ये है पिरिडीन। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर है वो बंध बनाने भाग लेगा, क्योंकि एक ही है तो ये मोनोडेंड्राइट होता है। अब इसके साथ में मैं इस तरह से एक रिंग और ऐड कर दूं तो इसमें 2 नाइट्रोजन हो गए, इसके पास भी लोन पेयर है तो ये भी बंध बनाएगा। तो डाइपेप्टाइड हो गया ये, और डाइपेप्टाइड है ये भी उदासीन है, और इस टाइप का ये डाइडेंट है, यानी यहां पर भी 2 सिग्मा बंध बनेंगे। ये तो उदासीन का एग्जाम्पल हो गया। अब थोड़ा एनायनिक है OX नेगेटिव। तो OX ऑक्जेलिक एसिड है, उससे बनता है। ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र लिखें तो नॉर्मल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस टाइप से लिखते हैं, OH। अब इसका भी प्रोटॉन बाहर चला जाए, इसका भी प्रोटॉन बाहर चला जाए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। ये भी बॉन्ड बनाएगा और ये भी बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, सेंट्रल मेटल के साथ। तो यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2। तो इसको हम बोल देते हैं डाइडेंट लिगेंड। एक अभी किया था ग्लाइसिन वाला, GRY शॉर्ट में लिखा था, ग्लाइसिन था, ग्लाइसिन से बनता है। ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड था, चर्चा की था। किस प्रकार का एमिनो एसिड था, प्रकाशिक एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, क्योंकि उसमें क्या लिखा, किरल कार्बन। तो GLY उसको शॉर्ट में लिख देते हैं, और ग्लाइसिन ये तो एमिनो एसिड था, क्योंकि इसका एलाइन बनेगा तो ग्लाइसिनेट हो जाएगा, ग्लाइसिनेट। और लिगेंड में जब इसका नाम होता है तो आगे अपन चर्चा करेंगे, ग्लाइसिनेट हो जाएगा। चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, CH2 COOH, और ये हो गया NH2। और इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अब चूंकि ये है तो इसका प्रोटॉन बाहर चला जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी एक लोन पेयर है, ये भी बॉन्ड बनाएगा और ये भी बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर भी कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 2। तो हम ये कहेंगे ये भी कौन सा है, डाइडेंट लिगेंड है। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है DMG। मैं उन्हीं को यहां पर रिपीट कर रहा हूं जो बार बार में रिपीट होते हैं। डाइमेथिल ग्लाइऑक्सियम। ऑक्सियम क्या होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, उनकी हाइड्रोक्सिल एनियन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सियम मिलता है। ठीक है, तो यहां पर इनकी संरचना ये होगी, डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH। ये है डाइमेथिल ग्लाइऑक्सियम। ठीक है, अब इसमें ये तो होगा ही, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन इसका भी प्रोटोनिकल होता है, और भी प्रोटोनिकल किसी एक का ही होता है, दोनों का नहीं होता।
क्यों नहीं होता होगा कभी आगे चर्चा करेंगे। ये माइनस हो गया, एक बंद ये बनाएगा और एक बंद ये बनाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट में इसको लिखते हैं DMG, डाइमेथिल ग्लाइकोजिमेटो, ठीक है। तो ये दो अलग अलग हो गए, एक ऑक्सीजन दाता परमाणु है, दूसरा नाइट्रोजन दाता परमाणु है। अब चूंकि डाइडेंट लिगेंड है उसमें दाता परमाणु समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। इस आधार पर इनको हम फिर दो भागों में बांट देते हैं, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है एसिमेट्रिक, ठीक है। तो ये एसिमेट्रिक है जिसमें दाता परमाणु अलग अलग है, वो तो है एसिमेट्रिक। जो EN वाला एग्जांपल दिया था, डाइपेंटाइल वाला एग्जांपल दिया था, वो कौन से थे? सिमेट्रिक थे। ऑक्सीडेटो था वो भी एक सिमेट्रिक था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दो टाइप हो गए। थर्ड, अब 3 बनाए तो ट्राइडेंट बोल देंगे, 4 बनाए तो टेट्राडेंट बोल देंगे, 5 बनाए तो पेंटाडेंट लिगेंड बोल देंगे और 6 बनाए तो हेक्साडेंट बोल देंगे। लेकिन इन सभी को लास्ट में हम ये बोल देते हैं मल्टीडेंट लिगेंड, बहुतंतुर लिगेंड। तीसरा होगा अपना मल्टी डेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको लिखा जाता है ADTA। ये क्या होता है? ADTA वास्तव में ये होता है माइनस का इसके ऊपर 4 होता है। ये एक तरह से हेक्साडेंट है, हेक्साडेंटेड लिगेंड। चलो इसकी संरचना देखते हैं क्या होती है। CH2 N एथिलीन डाइएमिन में सबका यहां पर हाइड्रोजन लेवल थे। अब हाइड्रोजन का रिप्लेस कर दिया एसिटेट ग्रुप के बाद, तो वो ये हो गया अपना CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। इधर भी यही करेंगे CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर, तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां से बनेगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां से बनेगा, दो हो गए। एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इस ऑक्सीजन से बनेगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इस ऑक्सीजन से बनेगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये ऑक्सीजन बनाएगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये बनाएगा। तो ये कुल कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 6 सिग्मा बॉन्ड, और 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो ये कौन सा हो गया? हेक्साडेंट लिगेंड। इसको हम कम कर सकते हैं, इधर से एक कम कर दिया तो ये पेंटा हो जाएगा, 2 कम कर दिए तो ये टेट्रा हो जाएगा, इधर से एक और कम कर दिया तो ये ट्राई हो जाएगा, और इधर से ये दोनों हटा दिए तो वो एथिलीन डाइएमिन है, वो कौन सा बन जाता है? अपना डाइडेंट लिगेंड। तो ये थे एग्जांपल। इसी तरह से पिरिडीन थी, उसमें 2 जोड़े तो डाइडेंट बन गया, 3 जोड़े तो ट्राइडेंट बन जाएगा, और 4 जोड़ देंगे तो टेट्राडेंट लिगेंड बन जाएगा। तो ये नॉर्मल ये जो लिगेंड है उनके प्रकार हैं। अब इसके अलावा एक अलग प्रकार का और होता है लिगेंड, शॉर्ट में बात कर लेते हैं। चर्चा पूरी डिटेल एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये क्या होते हैं? हिंदी में यदि कहें तो उभय दंतुक लिगेंड। ये क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और कई बार पूछा जाता है। चलो देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं कुछ। CN माइनस, दूसरा हो गया SCN माइनस, तीसरा एग्जाम्पल है OCN माइनस, और एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं NO2 माइनस। ये 4 है। तो इसमें होता क्या है देखते हैं। पहली बात तो शर्त ये है, ये मोनोडेंटेड है। कौन से हैं? मोनोडेंटेड। आगे बात सुनिए क्यों। इनमें से सिर्फ एक परमाणु है वही बंध का निर्माण करेगा, दूसरा परमाणु है बंध का निर्माण नहीं करेगा। हालांकि इसमें दो दाता परमाणु, इसमें भी दोनों दाता परमाणु, नाइट्रोजन भी और कार्बन, लेकिन बंध कार्बन या नाइट्रोजन दोनों में से कोई एक नहीं। इसमें सल्फर भी और नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन
इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दो दाता परमाणु, लेकिन बंध एक ही बनाएगा और यहीं से इनकी कहानी शुरू हो जाती है। यानी वे एक बंधु लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु, लेकिन एक समय पर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ एक ही दाता परमाणु सिग्मा बंध का निर्माण करता है, उन्हें कहा जाता है एम्बिवेलेंट लिगेंड। कैसे? मान लीजिए यहां पर कार्बन ने बंध बना लिया तो नाइट्रोजन बंध नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा वो भी चर्चा करेंगे। और दूसरा ये है नाइट्रोजन ने बंध बना लिया तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम साइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। सिंपल जो आयन होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, साइनाइड आइसोसाइनाइड। यहां पर सल्फर ने बंध बना लिया और यहां पर यदि नाइट्रोजन ने बंध बना लिया तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, बंध एक ही बनाएगा। ये है थायोसाइनेट और ये है आइसोथायोसाइनेट। ये है साइनेट, ऑक्सीजन ने बंध बना लिया या फिर नाइट्रोजन ने बंध बना लिया, कार्बन यहां पर बंध नहीं बनाएगा, ठीक है, ये हो गया आइसोसाइनेट। यहां पर यदि इसको थोड़ा सा अलग टाइप से लिखिए अपन ऐसे, नाइट्रोजन बंध बना रहा है तो ये हो गया नाइट्रोजन ने बंध बना लिया, ठीक है, या ऑक्सीजन बंध बनाए तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये ऑक्सीजन। तो इसमें तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रो और इसको बोलेंगे नाइट्राइट। इसको बोलते हैं साइनेट, इसको बोलते हैं आइसो साइनेट, इसको साइनाइड, इसको आइसो साइनाइड। ये ऑक्सीजन की सल्फर आ गया तो एक प्रीफिक्स यूज जाता है थायो, इसको हम बोल देते हैं थायो साइनेट और ये हो गया आइसो थायो साइनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर में भी इनका योगदान होता है। आगे अपन इसकी आइसोमेरिज्म करेंगे तब ये विशेष प्रकार के आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तब इनको दोबारा पढ़ेंगे। तो ये एम्बिवेलेंट लिगेंड हो गए। कौन से होते हैं एम्बिवेलेंट लिगेंड? वे एक तंतु लिगेंड, द्वितंतु नहीं, एक तंतु लिगेंड। वे एक तंतु लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दोनों में से कोई एक ही सिग्मा बंध का निर्माण करता है, दूसरा उस समय सिग्मा बंध का निर्माण नहीं करता, तो उनको बोला जाता है एम्बिवेलेंट लिगेंड। अब चर्चा करते हैं कि दो है तो दोनों ही बंध का निर्माण नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों नहीं करते? फिर एक विशेष एग्जाम्पल है वो भी अपन देखेंगे। चलो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, H2N and H2। ये है हाइड्रोजन, दो दाता परमाणु है, दोनों ही नाइट्रोजन और ये केंद्रीय धातु परमाणु। इसने बंध बनाया और इसने भी बंध बनाया, तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई कि नहीं बन गई? कितने मेंबर हैं इसमें? 1 2 3। ये साइक्लिक के मेंबर नहीं, नाइट्रोजन मेटल और ये नाइट्रोजन, तो ये 3 मेंबर हो गई। और हम जानते हैं कि 5 से कम वाली जो साइक्लिक जो रिंग होती है उनकी स्टेबिलिटी बहुत बहुत कम होती है, इसलिए ये नहीं बनता, इसमें स्ट्रेन आ जाता है और उस स्ट्रेस की वजह से इनमें से एक बंध है वो टूट जाता है। तो बंध कितने बने? एक दाता परमाणु 2, बंध बना 1। तो इस टाइप के लिगेंड क्या कहलाते हैं? एम्बिवेलेंट। क्योंकि ये एम्बिवेलेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें ये भी नाइट्रोजन है और ये भी नाइट्रोजन है। दाता परमाणु दोनों अलग अलग होने चाहिए, एम्बिवेलेंट में दाता परमाणु अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इसमें दोनों एक जैसे, चाहिए जुड़े चाहिए जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाइड्रोजन है वो एम्बिवेलेंट लिगेंड नहीं है। तो CN, तो ये बंध बना ले या ये बंध बना ले, यदि दोनों बंध बनाते हैं तो ये भी 3 मेंबर हो गई ना, 3 मेंबर स्टेबल नहीं है, तो इस ये दोनों बंध नहीं बनाएगा, दोनों बंध नहीं बनाएगा तो इसको डाइलेटेंट लिगेंड नहीं कहेंगे, ये मोनोडेंट है। और मोनोडेंट में चाहे तो कार्बन बना सकता है या फिर नाइट्रोजन, ठीक है, यानी दोनों के पास ऑप्शन है, कार्बन बंध बनाए, नाइट्रोजन बंध बनाए, नाइट्रोजन बंध बनाए या कार्बन बंध बनाए, इसलिए इसको कहा जाता है एम्बिवेलेंट
लिगेंड। अब ये कौन से होते हैं जो इस तरह से बना लेते हैं, जिनको बोलते हैं किलेट लिगेंड। लेकिन इसी में से एक पॉइंट अपन देखते हैं, किलेट लिगेंड है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है H2N NH2, जिसको हमने ये कहा था कि ये मोनोडेनेट है, पहली बात, और ये NB डेनेट लिगेंड नहीं, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल है H2N OH हाइड्रोक्सिल एमीन। अब क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग है, नाइट्रोजन भी और है ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी और है ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये भी दोनों एक साथ किसी धातु के साथ दो बंधों का एक साथ निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी रिंग 3 मेंबर्ड होगी, वो स्टेबल नहीं होगी, इसलिए या तो नाइट्रोजन बनाएगा या फिर ऑक्सीजन बनाएगा। अब इसको हम ये मान सकते हैं क्या, एम्बिडेनेट लिगेंड, बिल्कुल मान सकते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बना ले तो ये हो जाएगा, नाइट्रोजन बना ले तो ये हो जाएगा, लेकिन इसमें वास्तव में होता नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने के चांस बहुत ही रेयर होते हैं, बंद कौन बनाता है, नाइट्रोजन ही बनाता है, तो ये भी एक एम्बिडेनेट लिगेंड का एग्जाम्पल नहीं। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे लिगेंडों का किलेशन, किलेट लिगेंड क्या होते हैं, किलेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, और किलेशन प्रोसेस क्या होती है, और इनका कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है उसमें योगदान क्या है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।